और चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे उज्जैन की। तो बाबा महाकाल की दिव्य दिवाली आज भव्य तरीके से मनाई जाएगी। भगवान महाकाल के दरबार में सबसे पहले दीपावली भस्म आरती में भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार, फुलझड़ी जलाकर महाकाल की आरती की गई। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल की आरती काफी खूबसूरत तरीके से की गई है और आप देखिए फुलझड़ी से, आज क्योंकि दिवाली है और इस खास मौके पर लोग पटाखे जलाते हैं। हालांकि बाबा महाकाल की आरती देखिए अनोखे अंदाज में फुलझड़ी से की गई है। आप बोलो। तो भस्म आरती में भगवान महाकाल की आरती फुलझड़ी से की गई है। यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं जो मौजूद रहे, उन्होंने भी बाबा महाकाल की आरती फुलझड़ी से की है। बहुत ही खूबसूरत पल। और देखिए सबसे बड़ी फुलझड़ी यहाँ पर जलाई गई बाबा महाकाल के दरबार में और इसी फुलझड़ी से आरती की गई है महाकाल की। हालांकि दीपावली का ये पर्व है और दीपावली के मौके पर बहुत जगहों पर पटाखों पर बैन है, लेकिन दीपावली के इस खास त्योहार पर बिना पटाखों के सब कुछ सूना लगता है और इसीलिए यहाँ पर देखिए महाकाल की आरती ही फुलझड़ी से की गई है। तो बाबा महाकाल की आरती फुलझड़ी से की गई है और इसी के साथ भस्म आरती में भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। तो शुभ दीपावली के खास मौके पर न्यूज़ 18 आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और इसी के साथ फुलझड़ी जलाकर देखिए किस तरीके से बाबा महाकाल की आरती की गई। ज़्यादा पॉल्यूशन किए बगैर आप भी इस त्योहार को मनाएं। भस्म आरती में भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। आप देखिए जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, दही से अभिषेक किया गया है, शहद से अभिषेक किया गया है और ये वो खूबसूरत नज़ारा जब तमाम श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिरों में मौजूद रहे और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर बाबा महाकाल की इस विशेष आरती में शामिल होकर इसका और भी ज्यादा मान बढ़ा दिया। अजय पटवा हमारे संवाददाता उज्जैन से जुड़ गए हैं। अजय पटवा, आप उज्जैन में मौजूद हैं और बाबा महाकाल की नगरी हमेशा ही खुशी से ज्यादा, उत्साह से ज्यादा भरी हुई रहती है। आज का दिन कितना खास? जी देखिए, दीपावली का पर्व है और पूरे देश में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में प्रातःकाल सुबह होने वाली भस्म आरती में जो है भगवान महाकाल के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया है। सबसे पहले भगवान महाकाल को गर्म जल और उपटन लगाकर भगवान महाकाल को स्नान कराया गया है। इसके साथ ही जो है भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक करने के बाद भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित की गई। भस्मी अर्पित करने के बाद भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही जो है भगवान महाकाल को अन्नकूट का भोग भी लगाया गया और साथ ही जब आरती हुई तो आरती में फुलझड़ी जलाकर भगवान महाकाल के साथ दीपावली का पर्व पंडे पुजारियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने भी मनाया है। और इस दिन का बेसब्री से श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भगवान महाकाल के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाए, चाहे वो दीपावली हो, चाहे फिर रक्षाबंधन हो या होली। सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में त्योहार मनाया जाता है, इसके बाद पूरे देश में त्योहार की शुरुआत होती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका आज भी जो है पंडे पुजारी निर्माण करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और काफी समय से ये नियम चली आ रही है, लेकिन भोपाल की अगर बात करें या अन्य जगहों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ शहर ऐसे हैं जहां की हवा बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। ऐसे में पटाखों को लेकर क्या प्रोटोकॉल है जो मध्य प्रदेश की जनता हमें सुन रही है, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं आज के लिए? जी देखिए, जिस तरीके से जो आतिशबाजी की जा रही है, जिसमें जैसे
लगातार जो है पोल्यूशन का जो पोल्यूशन बढ़ रहा है और जिसको लेकर सांस लेने में भी तकलीफ आ रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो आतिशबाजी होती है और आतिशबाजी के कारण जो जहरीला धुआं फैलता है, जिसके कारण जो है वातावरण में परिवर्तन होता है और जो ऑक्सीजन लेवल भी घटता है, जिसके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन ने जो है कम आतिशबाजी और जो फटाके जो होते हैं उसमें जो जिस तरीके से जो ज्यादा नुकसान ना करे और जो धुआं ना करे, ऐसे फटाकों को फोड़ने की जो है प्रशासन ने बोला है। और इसके लेकर जो है प्रशासन लगातार जो है आम लोगों से अपील भी कर रहा है कि जो जिस तरीके के जहरीले धुएं वाले फटाके ना फोड़ें, जिसके कारण वातावरण में जो है गड़बड़ी हो और जिसके कारण आम जनता जो है जो वातावरण में बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि देखिए आज दिवाली का पर्व है और इस खास मौके पर तमाम जगहों पर रौनक है। रौनक के साथ साथ हर जगहों पर जो है पूजा पाठ की भी तैयारियां हो रही है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने परासिया, छिंदवाड़ा और सौंसौर में जनसभाएं और रोड शो की हैं। इस दौरान गांव-गांव में आरती उतारकर और दिए जलाकर महिलाओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने दीपावली के लिए खरीदारी भी की, घर को सजाने के लिए रंगोली खरीदी। तो शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर आपको दिखाएंगे। आज शिवराज सिंह चौहान देखिए दीपावली मनाने के लिए उससे पहले ही किस तरह की तैयारी कर रहे हैं वो। धन्यवाद मामा जी। अभी सभा करके फिर नागपुर जाके वहां से विमान में बैठ के रात। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सभा करेंगे और 4 सभाओं को सीएम संबोधित करेंगे। खुरई, बैरसिया और कुक्षी, उधमखेड़ी में सभा करेंगे। दिवाली पर भी सीएम का प्रचार लगातार जारी रहेगा। तो दिवाली पर भी वो बिना छुट्टी लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की 4 सभाएं होंगी। अलग अलग जगहों की आपको बता रहे हैं कि कहां-कहां पर वो जाएंगे और सभा करेंगे। हालांकि देखिए दिवाली का ये पर्व है, लेकिन क्योंकि प्रचार भी बहुत जरूरी है, चुनावी माहौल के बीच बिल्कुल भी लापरवाही नहीं और इसी को ध्यान में रखते हुए शिवराज सिंह चौहान दिवाली पर भी प्रचार करेंगे। प्रचार उनका जारी रहेगा। तो 4 जगहों पर वो जाएंगे, सभाएं करेंगे। देखिए दीपावली के इस खास पर्व में उनकी ये सभा और भी ज्यादा अहम हो जाती है कि वो परिवार से ज्यादा जनता के बीच पहुंचकर दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। तो सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार और 4 जगहों पर उनकी सभाएं। तो वहीं कमलनाथ आज चुनाव प्रचार करेंगे। पीसीसी चीफ आज सागर जाएंगे। रहली में कमलनाथ की सभा होगी। ज्योति पटेल के समर्थन में सभा करेंगे। यानी कि जो दिग्गज है, इसी बात से समझा जा सकता है दिग्गजों के लिए दीपावली जनता के साथ की है इस बार। और ऐसे में कमलनाथ हो या अन्य नेता लगातार प्रचार प्रसार आज भी देखने को मिलेंगे। और कमलनाथ आज रहली में सभा को संबोधित करेंगे। ज्योति पटेल के समर्थन में वोटों की अपील वो करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पीसीसी चीफ का आज सागर का दौरा है और आज वो सागर में अलग अलग जगहों पर जाएंगे, लेकिन रहली में कमलनाथ की ये सभा बेहद अहम होगी। दीपावली के इस खास मौके पर जनता के बीच रहकर जनता के साथ आधे से ज्यादा दिन गुजारा जाएगा बड़े बड़े दिग्गजों की तरफ से। हालांकि शाम के समय में मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए हर कोई अपने ही घरों में नजर आएगा। और अब बात बीजेपी के संकल्प पत्र की। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गरीब किसान लगभग हर वर्ग को साधा गया है। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक, तो छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। किसानों को लुभाने के लिए कांग्रेस से ज्यादा रेट पर गेहूं और धान खरीदने, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी देने की बात की गई है। भोपाल, इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT की तर्ज पर
मध्य प्रदेश के हर संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोले जाएंगे। इसी तरह हर संभाग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स की तर्ज पर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शुरू करेंगे। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। अभी ये 600 रुपए है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की भी घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है। तो ये खास चीजें बीजेपी के पिटारे से निकली हैं। हर वर्ग को साधने की कोशिश इसमें की गई है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, जेपी नड्डा मौजूद रहे। कई बड़े चेहरे इस दौरान देखिए, शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। बीते दिन बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है। संकल्प पत्र की हमारे यहां महत्ता इस बात से तय होती है कि जो सरकार हमारी आती है उसका यह काम होता है कि वह सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए और सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनिफेस्टो को या संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स काम करें। उधर बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत भी गर्मा गई है। वीडी शर्मा संकल्प पत्र को जनता का भरोसा बताया। वहीं सीएम शिवराज ने कांग्रेस के सवालों को लेकर आड़े हाथों लिया। दरअसल कांग्रेस ने नरक चतुर्दशी पर घोषणा पत्र जारी करने को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो देखिए, लगातार आरोप भी देखे जा रहे हैं। संकल्प पत्र को जैसे ही जारी किया गया तो उसको लेकर कांग्रेस की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी जब अपने वादे किए थे तो बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया था। बीजेपी ने एमपी में अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र के रूप में जारी कर दिया है। वीडी शर्मा ने संकल्प पत्र को लेकर कहा कि ये कुछ पन्ने नहीं है, बल्कि जनता का भरोसा है। जो मध्य प्रदेश की हमारी घोषणा पत्र समिति के माध्यम से और अलग अलग प्रकार से जन आकांक्षाओं को हमने समाज के सभी लोगों के साथ, समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ, समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों के माध्यम से आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए उन जन आकांक्षाओं को हमने एकत्रित करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया था। वीडी शर्मा भले ही इसे जनता का भरोसा बता रहे हो, लेकिन कांग्रेस ने इसे झूठा वादा बताते हुए नरक चतुर्दशी के दिन जारी करने पर भी सवाल उठा दिए। हाँ, वो नरकासुर जिनके राज में आदिवासियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, नेमावर याद है ना? वो नरकासुर जिनके शासनकाल में आदिवासियों के चेहरे पर पेशाब की जाती है, याद है ना? मध्य प्रदेश की जनता जो है कृष्ण बनकर इस बार ऐसे नरकासुर को प्यार से विदा करेगी और हमेशा के लिए राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश से खदेड़ने वाली है जनता। संकल्प पत्र पर कांग्रेस के बयान को लेकर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस को संस्कृति की जानकारी नहीं है और सिलसिलेवार दिन के महत्व को भी बताया। कांग्रेस ने टिप्पणी की कि ये नरक चतुर्दशी के दिन भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र क्यों ला रही है। कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को भारत, भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, इतिहास, इसका ज्ञान ही नहीं है। एमपी के चुनावी समर में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को जारी कर दिया है। दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि जनता को लुभाएंगे, लेकिन ये दावा है, जनता के मन में क्या है ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।